वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ इसे सुनकर के अवश्य कीजिए। आइए जानते हैं रामायण में क्या लिखा है। भरत जी के हृदय में राम जी के प्रति जो प्रेम और संवेदना थी वह निरंतर बढ़ती जा रही थी। जब वे मुनि भारद्वाज जी से बातचीत कर रहे थे तब उनका मन और भी अधिक उदास और चिंतित हो गया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, मैं जानता हूँ कि राम जी का जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण हो गया है। वह जिस प्रकार से वन में रह रहे हैं, वह जिस प्रकार से वन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मेरे लिए वह असहनीय है। मुझे यह देखकर अत्यधिक पीड़ा होती है कि वे केवल वस्त्र के रूप में बांस और फल पहनते हैं। उनके भोजन का साधन भी केवल वन्य फूल और कंदमूल होते हैं। उन्हें राजा का सुख और सम्मान छोड़कर ऐसे कष्टों को सहना पड़ रहा है, यह मुझे बहुत दुखी करता है। भरत जी के शब्दों में गहरी चिंता और वेदना थी। वे आगे कहते हैं, राम जी ने भोग और विलास सुख सुविधाओं को त्याग कर एक तपस्वी का जीवन स्वीकार किया है। वे जिस तरह से जमीन पर सोते हैं, पेड़ों के नीचे अपना आश्रय बनाते हैं, यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता है। ठंड, गर्मी, वर्षा, ये तीनों ऋतुएं उन्हें कष्ट दे रही हैं और मैं इस स्थिति को देखकर निरंतर दुखी रहता हूँ। भरत जी के आंसू उनके चेहरे पर आ गए थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा, मैंने दुनिया भर में हर स्थान पर जाकर राम जी की स्थिति को सुधारने के उपाय ढूंढे, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिला। मैंने चिकित्सकों से उपाय पूछे, लेकिन कोई औषधि राम जी के दुख को दूर करने में सक्षम नहीं हुई। मैं उनके कष्टों का निदान नहीं कर सकता। सामना मेरे प्रिय राम और परिवार के अन्य सदस्यों को करना पड़ रहा है। यह मेरे लिए अत्यंत त्रासदीपूर्ण है। की बातों से यह स्पष्ट था कि उनका दर्द केवल राम जी के लिए नहीं बल्कि उनके प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण के कारण था। उन्होंने संसार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था और वे केवल राम जी के दुख को अपने हृदय में महसूस कर रहे थे। उनका हृदय यह नहीं समझ पा रहा था कि राम जी को इस प्रकार कठिनाइयों का जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। यह पीड़ा उनके लिए बर्दाश्त करना असंभव हो गया था। भरत जी ने मुनि जी से कहा, राम जी जो आहार लेते हैं वह केवल कंदमूल, फल और फूल होते हैं। वे किसी आरामदायक आसन पर नहीं बैठते बल्कि पेड़ों के नीचे और जमीन पर सोते हैं। उनके लिए यह सब कष्ट भरा जीवन बन चुका है। यह दृश्य मुझे अत्यधिक व्याकुल कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सारी शक्ति और समर्पण की भावना उनके दुखों को कम करने में असमर्थ है। मैं कहीं से कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जिससे उनका कष्ट समाप्त हो सके। भरत जी के शब्दों ने भारद्वाज मुनि जी को और वहां उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। मुनि ने समझाया कि राम जी का जीवन केवल उनकी इच्छा शक्ति और धैर्य का परिणाम है। उन्होंने कहा, हे भरत, राम जी ने जो जीवन स्वीकार किया है वह स्वयं उनके आदर्श है। उनका यह तपस्वी जीवन हमें यह सिखाता है कि वे सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। वे जो कष्ट सह रहे हैं वह उनका आत्मबल है और जो वे अपनी प्रजा और धर्म के लिए सहते हैं। मुनि ने आगे कहा, राम जी का यह जीवन किसी औषधि या उपाय से ठीक नहीं हो सकता। उनका यह कष्ट स्वयं उनकी भक्ति और साधना का हिस्सा है। वे जानते हैं कि जीवन में केवल सुख ही नहीं होता, दुख भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को धैर्य, शक्ति और आत्मबल प्रदान करते हैं। भरत जी ने मुनि जी के वचनों को ध्यान से सुना और समझा। उनके मन में जो पीड़ा थी वह थोड़ी हल्की हुई।
लेकिन राम जी के कष्टों के बारे में सोचते हुए उनका दिल अभी भी भारी था। उन्होंने मुनि से कहा, मैं जानता हूँ कि राम जी के लिए यह कष्ट उनकी इच्छा है, लेकिन मेरा हृदय उन्हें इस कष्ट में देख नहीं सकता। मैं अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ ताकि राम जी का कोई कष्ट ना हो और वे अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित हो सके। भरत जी का यह समर्पण और प्रेम सचमुच अतुलनीय था। मुनि भारद्वाज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे भरत, तुमने जो समर्पण और प्रेम दिखाया है वह राम जी के प्रति तुम्हारी भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। तुम्हारे हृदय में राम जी के प्रति यह प्रेम सदा अमर रहेगा और तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, चाहे वे शारीरिक रूप से दूर क्यों ना हो। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। एहि दुख दाहु दहि दिन छाती, भूख न वर्ष नींद नाराती, एहि कुरु औषध नाही, सादेहु सकल विषब मन माही, मातु को मातु बढ़ही अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला, कलिकु काठ कर कीन कुजंडू, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु, मोहि लगी येहु कूठा, टूटे ही टाटा, घाले सी सब जुगवारह बाटा, को मिटई कुजोग राम फिर आए, बसी अवधि नहीं आन उपाय, भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी, करि प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेउ करि छोहु, सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।